हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को बता दें कि हमारे यहाँ पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 का पूरी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा और उसके बगल में जो आपका बेल आइकन दिया गया है उसको ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और ये क्लासेस है बीएड के साथ साथ आप जो टीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे साथियों, ठीक है। क्लास का जो समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको इसी टाइम पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लासेस आती है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे 6 बजे देखने को मिलती है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है, टाइम टेबल है, इसको आप सब लोग याद करके रखिए। इसी टाइम पे क्लासेस है जुड़ना, अपनी तैयारी को जो पूरा है और कंप्लीट करना है, ठीक। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम को फॉलो करके पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, डिस्क्रिप्शन में आप सबको इसका लिंक मिल जाएगा साथियों, ठीक है। तो जाके आप हमें वहाँ पे फॉलो करके मैसेज कीजिए। आपका हर मैसेज का रिप्लाई आपको दिया जाएगा, ठीक है। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो जाकर वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट दिया जाता है और जो एग्जाम का अपडेट होता है वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाता है। जैसे कि मैंने कल ही आपको बताया था कि जो आपके बिहार बीएड वाले हैं उनका जो है 9 अप्रैल से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो आपके यूपी बीएड वाले हैं उनकी जो डेट थी पहले जो थी कितने तारीख को पहले जो खत्म हो गई थी, उसको बढ़ा के उन्होंने जो है 31 मार्च तक कर दिया। तो आप जो है अभी 31 मार्च तक जो है जो नॉर्मल फीस थी उसके साथ जो है फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात याद कर लीजिए। यूपी बीएड का 31 मार्च तक लास्ट डेट है और जो है बिहार बीएड वाले हैं उनका जो है 9 अप्रैल से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर सभी को इसका और बाकी स्टेट का भी धीरे धीरे जो है फॉर्म आ ही जाएगा और जिसका नहीं आया है उसका भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें, ध्यान से कई क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर के साथ, तो ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे क्लास। देखिए क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन, एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, बताइए। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे और क्लास को जो है शेयर कर देंगे, ठीक है। एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है साथियों, बताइए। कैल्कोपायरा, टीज, फ्लोरोस्पार, हेमेटाइट, बॉक्साइट। एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। आपका राइट आंसर साथ है बॉक्साइट होता है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? एल्युमिनियम का अयस्क जो होता है आपका बॉक्साइट होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा नंबर क्या दिया गया है? ध्यान से देख के उत्तर देंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था साथियों? तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले जो आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जो है जाना जाता था। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी एल विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना वर्ष जो आपकी 1955 में की गई थी। सर्वप्रथम यह जो है प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल के रूप में जो है 1806 ईस्वी में स्थापित हुआ था। पुनः जो है वर्ष 1921 में इसका नामकरण जो करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया तथा वर्ष 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण करके इसे जो है भारतीय स्टेट बैंक का नाम जो है दिया गया था, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें। तीसरा नंबर क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। किसकी खोज के कारण वॉक्समैन को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, बताइए। किसकी खोज के कारण जो है वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन की, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के कारण जो है वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका क्या देगा, ध्यान से देखिएगा। आपका 10वां नंबर प्रश्न, चौथा नंबर है, सॉरी। डायनमो परिवर्तित करता है किसको किस में, बताइए। डायनमो परिवर्तित करता है किसको किस में? तो देखिए डायनमो जो है परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से होगा इसके बारे में।
चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 5वां नंबर, समुद्र में बृहत ज्वार कब उठता है बताइए। समुद्र में बृहत ज्वार कब उठता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो समुद्र में बृहत ज्वार आपका पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन जो है उठता है, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। समुद्र में बृहत ज्वार जो है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आता है, ठीक है। इस समय जो है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधे रेखा में होते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 6वां नंबर, उत्तर दीजिएगा। एक फ्यूज के तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जा सकता है बताइए। एक फ्यूज के तार को जो है किन लक्षणों के कारण जो है पहचाना जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर है उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यून गलनांक के कारण, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। फ्यूज तार का प्रयोग जो है विद्युत परिपाथों परिपथों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह जो है उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यून गलनांक वाला होता है। इस अपने इस गुण के कारण यह वो जो है परिपथ की अधिक वोल्ट तथा न्यूनतम वोल्ट की करंट से जो है रक्षा करता है, ठीक है। अच्छा फ्यूज तार टीन का बना होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे आपका 7वां नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आगे से। शेयर बाजार तथा अन्य प्रतिभूति बाजार में व्यापार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है बताइए। बताइए शेयर बाजार तथा अन्य प्रतिभूति बाजार में व्यापार का जो नियंत्रण होता है किसके द्वारा होता है साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाती है सिक्योरिटी एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ नहीं एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है ना। बैंक नहीं होता साथियों, बोर्ड होता है, ठीक है। सेबी द्वारा होता है। जो बैंक दिया गया गलत है, ठीक है। इसको आप बोर्ड कर दीजिए, ठीक है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा होता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। तो शेयर बाजार तथा अन्य प्रतिभूति बाजार में व्यापार का जो नियंत्रण होता है साथियों, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा होता है। आपने सेबी का नाम सुना होगा, यही है, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 8वां नंबर क्या देगा, मॉलिब्डेनम अपर्याप्त किसकी सक्रियता को प्रभावित करती है बताइए। मॉलिब्डेनम अपर्याप्तता किसकी सक्रियता को प्रभावित करती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर साथियों नाइट्रेट रिक्टेट्स की, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। मॉलिब्डेनम अपर्याप्तता जो है नाइट्रेट रिडक्टेज की सक्रियता को जो है प्रभावित करती है, ठीक है। क्लियर सही इसके बाद जो आपका बी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें 9 नंबर क्या देगा, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है बताइए। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक की तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है साथियों, तो इसका सही उत्तर आपका जो दिया गया है मैंग्रोव, सागर, घास, मैदान और झील, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। पारिस्थितिकीय तंत्र में घटती उत्पादनशीलता का क्रम इस प्रकार होगा, मैंग्रोव, सागर, घास के मैदान, झील, ठीक है। अंततः सबसे अधिक उत्पादनशीलता आपका मैंग्रोव में तथा सबसे कम जो है आपका झील में होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, तो जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर है, बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा, भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं, आपका देखिए आर्सेनिक दिया गया है, सॉल्बिटल दिया गया है, फ्लोराइड दिया गया है, फॉर्मेल्डिहाइड दिया गया है, आपका यूरेनियम दिया गया है। तो नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का हमको चयन भी करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए भारत के कुछ भागों में पेयजल में आपका देखिए कौन से प्रदूषक पाए जाएंगे साथियों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आर्सेनिक और फ्लोराइड। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे उत्तर ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। भारत के कई क्षेत्रों में भूमि जल प्रदूषित है, जैसे गंगा घाटी के क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि। यहाँ के भूमिगत जल में
आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, ठीक है। इससे त्वचा संबंधी रोग, हड्डियों एवं दांतों संबंधी रोग होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 11 नंबर क्या देगा। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल कितने आरक्षण की बात की गई बताइए। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण के लिए जो है बिल में कितने आरक्षण की बात की गई है, साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा 33% जो आपका दिया गया यहाँ पे। सी वाला विकल्प 33% आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 12 नंबर क्या देगा। डकैत क्वीन फूलन देवी पर जो फिल्म बनाई गई थी उसका निर्देशन किसने किया था बताइए। डकैत क्वीन फूलन देवी के ऊपर जो फिल्म बनाई गई थी उसका निर्देशन किसने किया था साथियों। इसका सही उत्तर क्या होता है आपका राइट आंसर साथियों शेखर कपूर ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। डकैत क्वीन फूलन देवी को जो आपकी बैंडिट क्वीन, ठीक है, बैंडिट क्वीन नामक फिल्म बनाई गई थी जिसका निर्देशक आपका शेखर कपूर ने किया था, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर ध्यान से देख के उत्तर देंगे। निम्नलिखित किस लागत का संबंध आपका न्यूनतम लागत से बताइए। निम्नलिखित किस लागत का जो संबंध है आपका न्यूनतम लागत से है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मूलभूत लागत का, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर को न्यूनतम लागत का जो संबंध है मूलभूत लागत से है, ठीक है। मूलभूत लागत वो होती है जो किसी कंपनी के लिए उपकरणों, स्थल हेतु पूंजी तथा अन्य आवश्यक कार्यों में खर्च होती है जिसके बिना कंपनी चल नहीं सकती, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 14 नंबर ध्यान से देखिएगा उत्तर दीजिएगा। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाते है 26 घंटे, सॉरी 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड में, जो आपका दिया है कि यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर से को पृथ्वी अपने अक्ष पर या धुरी पर जो है पश्चिम से पूरब की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो आपका 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड में एक चक्कर जो है पूरा करती है, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 15 नंबर डोंट लॉफ वी आर पुलिस नामक पुस्तक का संकलन किसने किया बताइए। डोंट लाफ वी आर पुलिस नामक पुस्तक का संकलन किसने किया है, तो आपका सही उत्तर होती है KPL गिल और TGP ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। डोंट लव वी आर पुलिस नामक पुस्तक का संकलन जो आपका DGP KPS गिल द्वारा जो है किया गया है, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। तो जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 16 नंबर पे बताइएगा राइट आंसर 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी बताइए। 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे साथियों, सॉरी आलम आरा थी, ठीक है। आलम आरा थी, तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। 17 पर उत्तर देंगे। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा बताइए। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है, तो देखिए आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य जो आपका हो जाएगा साथियों कुचिपुड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो जो दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। भरतनाट्यम जो आपका तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसी जो है उड़ीसा का है तथा कथकली जो आपका केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का आपका शास्त्रीय नृत्य कथक होता है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 18 नंबर पर बताइएगा अटेंशन होगा मेक इन इंडिया इंडिजीनाइजेशन ऑफ करेंसी विषय पर 2 जून 2015 को वित्त मंत्रालय ने इकोनॉमिक्स अफेयर विभाग ने जिस सम्मेलन का आयोजन किया था उसका उद्घाटन किसके द्वारा हुआ था बताइए। मेक इन इंडिया इंडिजीनाइजेशन ऑफ करेंसी विषय पर 2 जून 2015 को, ठीक है, वित्त मंत्रालय ने इकोनॉमिक अफेयर विभाग
ने जिस सम्मेलन का आयोजन किया था उसका उद्घाटन किसने किया था? तो आपका सही उत्तर साथियों प्रधानमंत्री ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 19 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। प्रकाश रसायन स्मॉग किस आम क्रिया का परिणाम है? बताइए, प्रकाश रसायन स्मॉग जो है किस आम क्रिया का परिणाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2 NO3 तथा पेरोक्साइड एसिटिल नाइट्रेट का जो आपका दिया गया पे ए विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, प्रकाश रसायन स्मॉग के द्वारा जो है धुंध पैदा हो जाती है। प्रकाश रसायन स्मॉग के निर्माण में आपका NO2 O3 तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट आदि भाग लेते हैं तथा यह क्रिया जो है सूर्य के प्रकाश में होती है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर, GEF एक अंतर्राष्ट्रीय अनुदान प्रदान करने वाली एजेंसी है, इसका विस्तृत रूप क्या है? बताइए। तो इसका विस्तृत रूप आपका हो जाएगा साथियों ग्लोबल इन्वायरमेंट ग्लोबल। ठीक है, GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड है। ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट है। GEF का फुल फॉर्म जो आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड होता है। ठीक है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अनुदान प्रदान करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 21 नंबर, क्या देगा? प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? बताइए, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 22 नंबर, बताइएगा राइट आंसर होगा भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया था? बताइए, भारत की संसद ने आपका पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया था? तो 1986 में, यानी कि 1986 में। तो बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 23 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या दिया गया है? प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बताइए, प्लासी का जो युद्ध साथियों किस वर्ष हुआ था? तो 1757 ईस्वी में, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, प्लासी का युद्ध जो आपका 1757 ईस्वी में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब आपका सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। इस युद्ध में अंग्रेज जो है विजयी रहे थे तथा बंगाल पर अपना कब्जा जमा लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 नंबर, भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? बताइए, भारत का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो सकता है कर्नाटक स्थित आपका शिव समुद्र, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। ठीक है, भारत का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट आपका 1902 में कावेरी नदी पर शिव समुद्र कर्नाटक में जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, इससे पूर्व आपका 1857 में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी, जो असफल हो गई थी। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में 5 नंबर 25 पे उत्तर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है? बताइए, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर हो साथियों माइक्रो एरर, जो आपका दिया गया यहाँ पे अरे माइक्रो अरे। तो जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है उसे आपका माइक्रो अरे कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 26 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहाँ से किया था? बताइए, गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का जो प्रारंभ है कहाँ से किया था? तो आपका राइट आंसर चंपारण से, जो आपका पहला ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। महात्मा गांधी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत आपकी 1917 में चंपारण सत्याग्रह से की थी। ठीक है, क्लियर है। उन्होंने यहाँ के किसानों पर के पक्ष में जो है आंदोलन किया था, जो 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27 नंबर, अत्यधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है किस रूप में? बताइए, अत्यधिक वर्षा के कारण जो का भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है पहचाना जाता है किसके रूप में साथियों? वसंत ऋतु में, शीतकाल में, पतझड़ में या ग्रीष्मकाल में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे शीतकाल में, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में शीतकाल में अत्यधिक वर्षा होती है। ये क्षेत्र जो है रसीले एवं खट्टे फलों के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 28 में, क्या देगा? जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीवी जीवी आक्रमणों आक्रमणों
के प्रति अनुवांशिक रूप में प्रतिरोधी हैं, ये क्या कहलाते हैं? जियोबायोटिक्स। जो सूक्ष्म जीवों आक्रमणों के प्रति आपका अनुवांशिक रूप में प्रतिरोधी हैं, क्या कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो सकती हो रिकैल्सिट्रांट, जो आपका दिया गया पीला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बाद। जियोबायोटिक जो सूक्ष्म जीवी आक्रमणों के प्रति अनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी होते हैं, उन्हें आपका देखिए रिकैल्सिट्रांट, ठीक है, रिकैल्सिट्रांट कहा जाता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 29 है वो क्या दिएगा, ध्यान से लिखिएगा, बताएगा हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोजता है तब वह बनता है, क्या बताइए? हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोजता है तो वह क्या बनता है? तो आपका बनता है साथियों यहाँ पे धनात्मक हीलियम आयन। तो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। खोजता नहीं, खोता है। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह क्या बनता है? तो धनात्मक हीलियम आयन बन जाता है। ठीक है, क्लियर है। हीलियम परमाणु जब का इलेक्ट्रॉन खोता है तब आपका क्या होता है? धनात्मक हीलियम आयन बन जाता है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी, बताइए? राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? तो राग कामेश्वरी की रचना आपकी की थी पंडित रविशंकर ने, जो आपका दिया गया पे बी वाला ऑप्शन आपका पे राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके में। राग कामेश्वरी की रचना आपकी पंडित रविशंकर द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 31 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। भारतीय संसद के ऊपर हाउस को किस नाम से जो है जाना जाता है, बताइए? भारतीय संसद के अपर हाउस को जो है किस नाम से जो है जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों राज्यसभा के, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, भारतीय संसद के दो सदन है, पहला आपका राज्यसभा तथा दूसरा आपका लोकसभा। राज्यसभा जो आपका उच्च सदन एवं अस्थायी सदन है, और इसके एक तिहाई सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष जो है अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखिए 32 नंबर, दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी फीचर फिल्म तैयार की थी, बताइए? फीचर फिल्म जो है किस वर्ष तैयार की गई थी दादा साहेब फाल्के द्वारा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे साथियों 1913 में, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, और भारत में पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। ठीक है, यह एक मुक्त फिल्म थी, यानी कि जो इसमें आवाज नहीं थी इसमें। ठीक है, फिल्म में इसका निर्माण जो है दादा साहेब फाल्के द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 33 नंबर, भूकंप का कारण क्या है, बताइए? भूकंप का क्या कारण है, बताइए? भूकंप का कारण क्या है? तो देखिए, भूकंप का कारण आपका टेक टेक्टोनिज्म, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भूकंप का कारण आपका टेक्टोनिज्म है, या प्लेट टेक्टोनिक्स से संबंधित होता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार प्लेट इधर उधर खिसकती रहती हैं, जिससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 34 नंबर, भारी धातुओं का नाम इसलिए यहाँ पड़ा क्योंकि इनमें अन्य परमाणु की तुलना में यह होता है। भारी धातुओं का नाम इसलिए यहाँ पड़ा क्योंकि इनमें जो है अन्य परमाणुओं की तुलना में यह होता है, क्या होता है? तो आपका राइट आंसर साथियों उच्च परमाणु निज पुंज होती है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, भारी धातुओं का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनमें जो है अन्य परमाणुओं की तुलना में उच्च परमाणु निज द्रव्यमान होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा द्रव्यमान लिख देता, लेकिन पुस्तक ने ये बुक में बहुत सारे जो मिस्टेक से अभी क्या बोले, चलिए। भारी धातुओं का नाम इसलिए यहाँ पड़ा क्योंकि इनमें जो है अन्य परमाणुओं की तुलना में यहाँ क्या है, तो उच्च आपका द्रव्यमान हो जाता है सीधा। तो यहाँ पे लिखा है परमाणु निज पुंज। ठीक है, जो कि आदमी को समझेगा ही नहीं, फिर भी चलिए, आपको अगर पूछ लिया एग्जाम में तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 35 क्या देगा, संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था, बताइए? संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, संगम युग में आपका उदयपुर जो आपका देखिए कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए जो है विख्यात था। तो जो आपका दिया गया पी का विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन 36 में क्या देगा, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, बताइए? उस स्रोत का नाम बताइए जो भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो आपका राइट आंसर साथियों
मिलिंद पन्हो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका ऐड है। मिलिंद पन्हो भारतीय प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देंगे 37 क्या है, साधारण विधि का क्या अर्थ होता है बताइए। साधारण विधि का क्या अर्थ होता है, देखिए साधारण विधि का अर्थ होता है साथियों उच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया कानून। ठीक है, साधारण विधि का अर्थ होता है उच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया कानून। तो जो आपका दिया गया फिर पी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 38 नंबर, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा कितनी होती है, ऋणात्मक होती है, मतलब कितनी होनी चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, या ऋणात्मक धनात्मक दोनों होनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे शून्य होनी चाहिए। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर सभी को। पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए आवश्यक कुल ऊर्जा आपकी मात्र शून्य होनी चाहिए। 39 नंबर, साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है क्योंकि बताइए। साइनाइड विषाक्तता के कारण जो है सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है क्योंकि यह जो है इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को जो है तोड़ देता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अपने पिक्चर में देखे ना बहुत बार जो विलेंस होते हैं साइनाइड खा लेते हैं। ठीक है, और उनकी मृत्यु हो जाती है कुछ सेकेंडों में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्यों मृत्यु होती है इतनी जल्दी उससे, तो यह जो है इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को जो है तोड़ता है इसके वजह से। ठीक है, जिससे शरीर के तंत्र जो है कार्य करना तुरंत बंद कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 40 नंबर, गुप्त शासनकाल का संस्थापक किससे माना जाता है। गुप्त शासनकाल का संस्थापक जो है किससे माना जाता है, तो आपका सही उत्तर था तो श्री गुप्त को। जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 41 में क्या देगा, सूक्ष्म जीवियों किस्म के संवर्धन का संग्रह केंद्र कहाँ स्थित होती है। सूक्ष्म जीवियों किस्म के संवर्धन का जो संग्रहण है केंद्र कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर साथियों चंडीगढ़ में। जो आपका सी विकल्प देगा आपका सही। सूक्ष्म जीवियों किस्म के जीवों के संवर्धन का संग्रहण केंद्र आपका चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 42 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। ब्याज से संबंधित समापन अधिमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने, बताइए। ब्याज से संबंधित समापन अधिमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे जे एम कैंस ने। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। ब्याज से संबंधित समापन अधिमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन का जे एम कैंस या किन्स ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा होगा 43 में क्या दिया गया है? पारिस्थितिकी अनुभ्रमण के कारण ग्रासलैंड में घास के मैदान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते क्योंकि क्योंकि सीमित जल तथा अग्नि का होना होता है वहां पर। ठीक है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही था। ठीक है, पारिस्थितिक अनुभ्रमण के कारण ग्रासलैंड में घास के स्थान पर जो है वृक्ष नहीं लगाए जाते क्योंकि ऐसे स्थल में सीमित जल होता है तथा पौधों में आग लग जाने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन हम आपको देखें 44 नंबर, क्या देगा है? जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाती है तो वह घटना कहलाती है, बताइए। जब एक जीन युग्म जो है अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाती है तो वह घटना क्या कहलाती है, तो वह घटना आपकी कहलाती है साथियों प्रभावित। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 45 नंबर, क्या देगा, भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है, बताइए। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है, तो भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप जो आपका देखिए ध्रुपद है। जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। इसी से जो वोकल म्यूजिक की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 46 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाए साथियों 21 जून को। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, यह जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 47 नंबर, क्या होता है, दिए हुए काल वेग या समय वेग ग्राफ में मंदन का मान बताया है। ठीक है,
देखिए, ये आपका क्या दिया गया है, वेग दिया गया है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। ठीक है, ये आपका वेग दिया गया है मीटर प्रति सेकंड में और आपका समय दिया गया है सेकंड में, ठीक है। आपका देखिए 10 सेकंड से कितना जा रहा है, 50 मीटर प्रति सेकंड में जा रहा है, ठीक है। 10 सेकंड में कितना जा रहा है, 50 मीटर प्रति सेकंड जा रहा है, ठीक है। देखिए, आपका जो मंदन हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको कल सॉल्व कर देता हूँ। मंदन आपका जो होगा, वेग में परिवर्तन बटे में समय अंतराल, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है साथियों, देखिए 0 से कितना हो रहा है, 50 हो रहा है, ठीक है। कितना जा रहा है, 10 सेकंड में, ठीक है। 0 से 50 कितना जा रहा है वेग में, मीटर प्रति सेकंड में जा रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। तो आपका जो ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 48 में। इंडोस्कोपी किस विधि से होता है, बताइए। इंडोस्कोपी जो है किस विधि से होता है, तो इंडोस्कोपी जो आपका होता है साथ पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 49 में, क्या देगा, आधुनिक अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था, बताइए। आधुनिक अनुवांशिकता का जो सिद्धांत है किसने दिया था, तो ग्रेगर मेंडल ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही होता है, ठीक है। क्लियर है। 1866 ईस्वी में, ठीक है। आधुनिक अनुवांशिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है किसने किया था, ग्रेगर मेंडल ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको उत्तर देंगे, राइट आंसर का हो जाएगा आपका 50 नंबर। आखिरी क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है किसमें, बताइए। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो कि प्रकाश ऊर्जा है रूपांतरित होती है किसमें, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रासायनिक ऊर्जा में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। ये होप कि जो क्लासेस आती है अच्छी लगे, चाहिए क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें जो है कमेंट करके अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे, आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। आज के जो क्वेश्चन थे थोड़े हार्ड थे, तो कोई बात नहीं। आपके जो इसमें मेरे ख्याल से ज्यादा आज जो है आपको ज्यादा साइंस के क्वेश्चन जो है देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में भी आप लोग ध्यान से क्लास को अटेंड कीजिएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।